गाइस, दुनिया का एक ऐसा खोया हुआ आविष्कार जो शायद आज पेट्रोल और डीजल की जरूरत को भी खत्म कर सकता था। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। साल 1998 में स्टेनली नाम के एक शख्स ने एक ऐसी कार का आविष्कार किया था जो पीने वाली पानी से चलती थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह कार सिर्फ 100 लीटर पानी में कश्मीर से कन्याकुमारी जितनी दूरी तय कर सकती थी। और ये कोई जुमलेबाजी नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल सच है, क्योंकि स्टेनली ने लाइव टीवी पर आकर इस गाड़ी को चलाकर भी दिखाया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक आविष्कार को अभिशाप बनते देर नहीं लगती, और स्टेनली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल स्टेनली के इस आविष्कार की न्यूज जैसे ही वायरल हुई, स्टेनली को कई बड़ी बड़ी कार कंपनियों से धमकी मिलने लगी। और एक दिन इन्हीं धमकियों का नतीजा यह हुआ कि कुछ षड्यंत्रकारियों ने उसे ड्रिंक में जहर देकर मार दिया। और इस घटना के कुछ ही घंटों बाद उसके घर पर भी चोरी हुई और उसकी कार समेत वो सारे पेपर गायब हो गए जो उस कार को फिर से बना सकते थे। गाइस, यूक्रेन की राजधानी कीव में ढेर सारे यूएफओ देखे गए हैं और इन्हें देखने के बाद बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरान रह गए हैं। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। आज से पहले यूएफओ की इतनी क्लियर पिक्चर्स कभी भी नहीं देखी गई हैं। बल्कि आलम तो यह है कि वैज्ञानिक अब इन यूएफओ को दो कैटेगरी में बांटकर जांच पड़ताल भी शुरू कर चुके हैं। असल में यूएफओ दो टाइप के होते हैं, पहला कॉस्मिक और दूसरा फैंटम। कॉस्मिक यूएफओ वो यूएफओ हैं जो कि आसमान के पीछे की तरफ चमक पैदा करते हैं और अक्सर इन्हें पक्षियों की तरह ग्रुप में उड़ते हुए देखा जाता है। वहीं फैंटम वो यूएफओ हैं जो गहरे रंग यानी कि काले रंग के होते हैं, क्योंकि ये यूएफओ अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रोशनी को सोख लेते हैं। बहरहाल, यूक्रेन की कीव राजधानी में आसमान में उड़ते हुए ये यूएफओ कौन सी कैटेगरी के हैं, वैज्ञानिक इसका पता लगा रहे हैं। गाइस, आज के वक्त होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री को चलाने के लिए कई मिनिस्टर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि महान राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य अकेले ही इन सब मिनिस्ट्रीज को एक साथ संभाल लेते थे। जी हाँ गाइस, आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के राज्य में पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे। अब आप ही सोचिए कि चाणक्य का दिमाग, उनकी कूटनीति और राजनीति किस लेवल की रही होगी। इसलिए तो कहा जाता है कि चाणक्य से बड़ा राजनीतिज्ञ आज तक पैदा नहीं हुआ। और अगर आप आचार्य चाणक्य से कुछ सीखना चाहते हैं तो उन्हीं पर लिखी एक बुक चाणक्य इन डेली लाइफ की बुक समरी कुकू एफएम पर जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसे सुनने के बाद आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव जरूर आएगा। इसके साथ ही कुकू एफएम अब 1 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन चुका है। और अगर आप अभी तक इसका हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी इसका हिस्सा बनिए, क्योंकि कुकू एफएम पर आप कहीं भी और कभी भी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट सुन सकते हैं। वहीं सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके सब्सक्रिप्शन पर A2M50 कोड यूज करने पर पूरे 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। पर याद रहे कि ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है। जल्दी कीजिएगा। गाइस, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश की महिलाओं से 10 बच्चे पैदा करने को कह दिया है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल रूस की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है और इसीलिए पुतिन चाहते हैं कि रशिया की महिलाएं अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। यही नहीं, पुतिन ने ऐसा करने वाली महिलाओं को मदर हीरोइन अवार्ड देने की भी बात कही है। असल में यह अवार्ड सबसे पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पॉपुलर हुआ था, जब रूस की जनसंख्या तेजी से घट रही थी। लेकिन फिर साल 1951 में सोवियत संघ के अलग होने पर इसे बंद कर दिया गया था। इतना ही नहीं, इस अवार्ड के साथ साथ महिलाओं को 13-13 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। वहीं अगर कोई मां किसी वजह से अपने बच्चे को खो देती है, यानी कि बच्चा जन्म से पहले या जन्म के समय मर जाता है, तो भी यह रकम उस मां को दे दी जाएगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या एक महिला या उसका परिवार रशिया में चल रहे आर्थिक संकट के बीच 10 बच्चों की परवरिश 13 लाख रुपए में कर पाएंगे?